लालू यादव उस व्यक्ति का नाम है जो गरीब, कमजोर, मजदूर लोगों की आवाज़ बन करके लोगों के घर तक पहुंचता है। लालू यादव व्यक्ति नहीं है, अब संस्था के रूप में है। लोग जितना भी उनके बारे में कोई आलोचना कर ले, कह ले, और लालू यादव देश के गरीब किसान मजदूरों की मजबूरी है। लालू जी को कहा कि ये चारा चोर है। कोई माई का लाल ये नहीं बता सका आज तक कि लालू यादव के कलम से कोई निकला है क्या, उसके फैसले से एक पैसा भी निकाला हो। लेकिन कलम भी मनुवादियों के हाथ में है, कागज भी मनुवादियों के हाथ में है, लोगों ने जेल भेज दिया। जल पर कब्जा था माफियाओं का, तो जलकर समाप्त कर दिया इन्होंने और कहा कि ये पैतृक संपत्ति है निषाद लोगों का, मल्लाह लोगों का। तो जलकर फ्री और निषाद लोगों को पानी पर अधिकार दे दिया उन्होंने। ताड़ी बेचने वाले और ताड़ी उतारने वाले को टैक्स फ्री कर दिया इन्होंने और कहा कि ये तो भाई जूस है, फल का जूस है ताड़ी का, इसलिए इसमें टैक्स किस बात का, माफ कर दिया। लालू जी नेचुरल जन नेता हैं, बाय बर्थ जिसको कहते हैं। और लालू जी के जैसा धरती पर कभी कभी उस व्यक्तित्व का आदमी पैदा लेता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा तो दलित, पिछड़ों को, आदिवासियों को ताकत दिया, लेकिन उस संविधान के द्वारा लोगों को जुबान देने का काम किया लालू जी ने। इसलिए मैं मानता हूं कि इनको मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से तुलना करता हूं जो इन्होंने काम किया। लालू जी का विजन जो है बहुत ही ब्रॉड विजन था और राजनीति को पूरा समझते हैं, बिहार की राजनीति के नब्ज को समझते हैं लालू जी। शरीर से अस्वस्थ हैं, अस्पताल में हैं, दवाई खाते हैं लालू जी, लेकिन दिमाग से इतनी तीव्र और तेज हैं कि आज भी दिमाग से मजबूत हैं और एनडीए को अपनी रणनीति में फंसाने के लिए काफ़ी हैं लालू जी। लालू जी ने कहा जब बिहार की धरती पर आप आइएगा रथ लेकर के, तो जिस धरती पर बिहार के पहुंचिएगा उसी जगह आपको गिरफ्तार करेंगे। और जब बिहार आए आडवाणी जी रथ लेकर के, तो वहाँ उनको गिरफ्तार करके कर्मनाशा नदी को जैसे ही पार कर रहे थे और मसानजोर में रात को भेज दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 76 साल के हो गए हैं। 11 जून को उनका 76वां जन्मदिन है। लालू यादव पिछले 50 सालों से देश की राजनीति में सक्रिय हैं और तकरीबन 3 दशक से ज़्यादा समय से बिहार की राजनीति में छाए हुए हैं और अपने विरोधियों का नासूर बने हुए हैं। उनके विरोधी उन्हें जितना मिटाना चाहते हैं, जितना बदनाम करना चाहते हैं, लालू यादव उसके बाद उतना ही ज़्यादा मजबूत, ताकतवर होकर सामने आते हैं। आखिर कुछ तो ऐसा है कि जो हस्ती मिटती नहीं। यही जानने के लिए हम लगातार जो है उनके करीबी रहे नेताओं से उनके शख्सियत के बारे में जान रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जो लालू यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर चलते रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे काम किए हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, ये बताएं कि आखिर क्या वजह है कि लालू यादव लोगों को चुभते हैं? लालू जी का 76 वर्ष उम्र हो गया, कल हो जाएगा। लालू जी नेचुरल जन नेता हैं, बाय बर्थ जिसको कहते हैं। और लालू जी के जैसा धरती पर
कभी कभी उस व्यक्तित्व का आदमी पैदा लेता है जो मन वचन और कर्म से गरीबों के साथ, कमजोर वर्गों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ रहता है। लालू जी उभरे 74 के आंदोलन में। जब जेपी का आंदोलन हुआ तो उस समय उभरे वो, और बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु में चले गए। वो आंदोलन के केंद्र बिंदु में रहे। वहां से जब निकले तो लोकसभा पहुंच गए, जेल से लोकसभा का चुनाव जीत गए, और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद फिर 1990 में मुख्यमंत्री भी हो गए वो। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उनका कार्यकाल आया वो स्वर्णिम काल रहा। स्वर्णिम काल किसके लिए है? बेजुबानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जो सताए लोग हैं, अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्णिम काल रहा। और यही कारण है कि लालू जी अपने तत्कालीन समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिलवाने का काम किया, बीपी सिंह से कह करके। लालू जी उसके पहले कर्पूरी ठाकुर जी के पद पर भी हो चुके थे। वो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता भी हो चुके थे, जिस समय बहुत चर्चित हुए थे। लेकिन जब अंबेडकर साहब को उन्होंने दिलवाया भारत रत्न की उपाधि, और जिस दिन लालू जी शपथ लिए 1990 में, उसके थोड़े दिन के बाद सबसे पहला काम जो इन्होंने किया वो किया, दलित आदिवासी मेडिकल के छात्रों को पीजी में आरक्षण देने का काम किया। ये आपको याद दिला देना चाहते हैं। डॉक्टर आर.एन. चौधरी से रविंद्र कुमार चौधरी और भी उनके साथ कई डॉक्टर थे, उनके साथ मिलजुल करके पटना, ये बगल में है लेडी डिफेंशियल हॉल म्यूजियम के बगल में, उसी में कार्यक्रम हुआ था। लालू जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला पब्लिक मीटिंग वही था। और उसी पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम दलित मेडिकल के छात्रों को पीजी में भी आरक्षण देंगे, दलित आदिवासियों को। और वहीं से शुरुआत हुआ। नतीजा हुआ कि आज दर्जनों दर्जन लोग प्रोफेसर बने, प्रिंसिपल बने, विभागों के डायरेक्टर बने। ये लालू जी का परिणाम है। उस 90 की बात हम बता रहे हैं आपको। लालू जी उसी समय में 3 काम किया। जल पर कब्जा था माफियाओं का, तो जलकर समाप्त कर दिया इन्होंने, और कहा कि ये पैतृक संपत्ति है निषाद लोगों का, मल्लाह लोगों का। तो जलकर फ्री और निषाद लोगों को पानी पर अधिकार दे दिया उन्होंने, फ्री। पासी लोगों को बड़ी परेशानी होती थी उस समय, नंबर लगाने के नाम में एक्साइज के सिपाही लोग परेशान करते थे। लालू जी ने पता किया, और पता करके ताड़ी बेचने वाले और ताड़ी उतारने वाले को टैक्स फ्री कर दिया इन्होंने, और कहा कि ये तो भाई जूस है, फल का जूस है, ताड़ी का, इसलिए इसमें टैक्स किस बात का, माफ कर दिया। ये जन नेता होने के कारण लालू जी का ये सब काम था। पटना शहर में हजारों दलित बस्ती है, जिसको उन्होंने आवास दिलाने का काम किया, बेघरों को घर देने का काम किया। आसियाना मोड़ पर 3 महला मुसरों का क्वार्टर बना हुआ है। वो किसका बनवाया हुआ है? लालू जी का बनवाया हुआ है क्वार्टर, याद रखिएगा। अपने रिजिम में उन्होंने बनवाया। इस तरह से उन्होंने एक काम नहीं किया, अनेकों काम किया। और पहली बार लालू जी ने जो गांव के गरीब किसान मजदूर थे, उन सब लोगों को, बेघर थे, बल्क में हजारों हजार क्या लाखों लोगों को
जमीन का पर्चा दिलवाया बिहार में। और लालू यादव जी ने कहा अपने मीटिंग में कि भाइयों, मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना हूं, केवल यादव के वोट से नहीं बना हूं, मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना हूं यहाँ के गरीब, कमजोर, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, उस समय ज्वाइंट बिहार था, इन सब लोगों ने मिलकर के हमको चुना है, तब मैं मुख्यमंत्री हुआ हूं और इनकी रक्षा करना मेरी प्राथमिकता है। नतीजा है कि विधान परिषद में, विधानसभा में जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता था जनजातियों का, उन सब लोगों को इन्होंने एक एक करके एमएलसी बनाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वोट से कोई कुम्हार जाति का नहीं हो सकता था। हरिशंकर पंडित जी को उन्होंने एमएलसी बनाया। पुनेश्वर मंडल बिंद जाति का नहीं हो सकता था, उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया। क्या कमाल है भाई। रविंदर कुमार तांती पहली बार एमएलसी बनाने का काम किया। रामेश्वर महतो उत्तरी बिहार के थे, उनको उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया। रामकरण पाल गणेली जाति के थे, उनको इन्होंने एमएलसी बनाने का काम। मैंने हम क्या कहें आपको, मैंने जितना कहेंगे वो कम है। भगवती देवी को भी शायद उन्होंने, भगवती देवी तो बात के दिनों में। इस तरीके से एक एक करके उन्होंने लोगों को विधान परिषद में भेजने का काम किया। हमको याद है रामजी शर्मा बढ़ई जाति के थे, उनको उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया। गौतम सागर राणा, उनको उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया। यूनुस लोहिया, जो कभी नहीं सोच सकते थे कि हम भी एमएलसी बने, उनको जब पीरबहोर से उनको लोग बुलाने के लिए गया तो वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए बैठे हुए थे, तैयारी कर रहे थे, तो कहे नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं। कहे लोग कि चलिए बुला रहे हैं लालू, ना 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 हमको अभी चुनाव है। आप बुलाए तो एमएलसी बना दिया गए, तो नहीं यूस लोहिया का ही माने हम जो भी आपको कह रहे हैं। रामदेव भंडारी जी थे, उनको इन्होंने, अभी राजनीति प्रसाद जी यहाँ हैं, वकालत करते हैं, उनको एमपी राज्यसभा में भेजने का काम किया। ये सब हम आप नाम बता रहे हैं अनेक श्रवण के लोगों को, हर जाति से चुन चुन करके उन्होंने। मोहन राम मेहतर जाति का, उसको इन्होंने भेजने का काम किया, बनाने का काम किया विधानसभा में। भोलाराम तूफानी डोम जाति के, उसको इन्होंने भेजने का काम किया। माने काबिले तारीफ है भाई। चुन्नीलाल राजवंशी, उसको इन्होंने बना दिया, हाउस में भेज दिया। एक एक करके, मैं बहुत सारा नाम अभी आपको नहीं ले रहा हूं, भेजा लोगों ने, इन्होंने। तो लालू जी का विजन जो है बहुत ही ब्रॉड विजन था और राजनीति को पूरा समझते हैं, बिहार की राजनीति के नब्ज को समझते हैं लालू जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा तो दलित, पिछड़ों को, आदिवासियों को ताकत दिया, लेकिन उस संविधान के द्वारा लोगों को जुबान देने का काम किया लालू जी ने। इसलिए मैं मानता हूं कि इनको मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से तुलना करता हूं, जो इन्होंने काम किया उसे काम। लेकिन तब क्या है कि लालू जी जब ये सब काम करने लगे और लोग जब जगने लगे, तब यहाँ के मनुवादियों को वो अच्छा नहीं लगे, चारों तरफ से घेरने का काम शुरू किया। यही मीडिया के लोग हैं, यही मनुवादी लोग हैं, अगर यहाँ नहीं तो कोर्ट में चल के घेरो। और लालू जी को कहा कि ये चारा चोर है। कोई माई का लाल ये नहीं बता सका आज तक कि लालू यादव के कलम से कोई निकला है क्या, उसके फैसले से एक पैसा भी निकाला हो। लेकिन कलम भी मनुवादियों के हाथ में है, कागज भी मनुवादियों के हाथ में है, लोगों ने जेल भेज दिया लालू जी को, सया भी करवा दिया। मनुवादी लोगों को कहा कि तुम मुझे जेल भेज सकते हो,
केस में फंसा सकते हो। देखिए, बिहार और देश की आम जनता मुझे पहचानती है कि मैं उसका प्रतिनिधित्व हूँ और उसका शुभचिंतक हूँ, और वो हमेशा हमको क्लीन चिट देती है। और क्लीन चिट दिया तो आज तक लालू जी आज भी उतना ही लोगों के दिल दिमाग पर, मस्तिष्क पर हैं लालू जी, जितना 1991 में थे। ये है लालू यादव। और लालू जी को के एक्शन से ही बीजेपी घबराती है, घबराई हुई बीजेपी, इसलिए कि लालू जी तो जानते हैं। आज दिल्ली में एक समय था कि अपने समय में जब जिसको चाहा तो प्रधानमंत्री बना दिया। देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बनाने में इनकी भूमिका, I.K. गुजराल को प्रधानमंत्री बनाने में इनकी भूमिका, मैंने एक एक करके कई लोगों को मंत्री बनाया देश में, सैकड़ों लोगों को MP और MLA इन्होंने बनाने का काम किया, जिसका नाम है लालू यादव। ये कोई मामूली आदमी नहीं लालू जी। लालू जी जब देश के में BP सिंह से इन्होंने लालू प्रसाद जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास जी, सब लोग मिलकर जब मंडल कमीशन लागू करवाए थे, तो मंडल कमीशन के जोश को रोकने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ निकाले थे अयोध्या में मंदिर बनाने। तो लालू जी ने कहा कि आडवाणी जी, आप देश में दंगा मत करवाइए, इंसान और इंसान के बीच नफरत मत पैदा करवाइए। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा? इसलिए इंसान के जान को बचाइए, और आप जो काम करने जा रहे हैं इससे इंसान और इंसान के बीच में नफरत पैदा होगा, अशांति होगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप अपना रथ यात्रा बंद कर दें, ये लालू जी ने कहा। लेकिन आडवाणी जी ने बंद नहीं किया। तो लालू जी ने कहा, जब बिहार की धरती पर आप आइएगा रथ लेकर के, तो जिस धरती पर बिहार के पहुंचिएगा उसी जगह आपको गिरफ्तार करेंगे। और जब बिहार आए आडवाणी जी रथ लेकर के, तो वहाँ उनको गिरफ्तार करके कर्मनाशा नदी को जैसे ही पार कर रहे थे और मसानजोर में रात को भेज दीजिए। और वही व्यक्ति जिसने गिरफ्तारी का, जो लालू जी ने जिनसे गिरफ्तार करवाया, आज वही भारत सरकार का मंत्री भी है, R.K. सिंह, राजकुमार सिंह, जो अभी भारत सरकार में बिजली मंत्री हैं, वही गए थे गिरफ्तार करने के लिए लालू जी को, जो मोदी जी के कैबिनेट में हैं। ये आपको याद दिलाना मैं चाहा। और गिरफ्तार करके उनको मसानजोर पहुंचाए थे, उन्हीं को ही जिम्मा दिया गया था गिरफ्तार करने का। तो लालू जी जो शख्स हैं, अभी क्यों NDA को बेचैनी है? बेचैनी इसलिए है कि विधानसभा में 80 संख्या होते हुए भी, करीब करीब आधा होते हुए भी, 43 वाले नीतीश कुमार जी को उन्होंने कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी को, कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा बिहार के और देश के राजनीतिक नब्ज को पहचान करके कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये मान लिया। अब जब से ये गठबंधन बनी है तब से बीजेपी बड़ी घबराई हुई है, बेचैनी में है कि अब क्या होगा। और अब उतना ही नहीं, अब तो देश भर के लोगों को एकजुटान कर दिया। अब 23 को मीटिंग होने जा रही है, इससे और बीजेपी घबराई हुई है। तो लालू यादव उस व्यक्ति का नाम है जो गरीब, कमज़ोर, मजदूर लोगों की आवाज़ बन करके लोगों के घर तक पहुंचता है। लालू यादव व्यक्ति नहीं है, अब संस्था के रूप में है। लोग जितना भी उनके बारे में कोई आलोचना कर ले, कह ले, और लालू यादव देश के गरीब किसान मजदूरों की मजबूरी हैं। लालू यादव एक ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड वाले हैं जो कभी सांप्रदायिक ताकत को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया और उससे हाथ नहीं मिलाया। यही मनुवादियों की बेचैनी है कि इस लालू यादव को अभी पकड़ो। नतीजा है कि लालू यादव के पूरे परिवार को ED, CBI लगा के परेशान किया जा रहा है। लेकिन लालू यादव का परिवार और लालू यादव वैसे ही चमक के निकलते हैं
जैसे आग में सोने को डालते हैं तो वो बहुत ही चमक करके निकलता है, उसी प्रकार से लालू यादव को जब जब परेशानी में पड़े हमेशा आम जनता के सामने वो चमक के साथ निकले आग से, और हमेशा फिर उसी तरह से ही खड़ा हो गए, तैयार हो गए गरीब किसान मजदूरों के पक्ष में। आज पुनः लालू जी अस्वस्थ रहते हुए भी, शरीर से ऐसे अस्वस्थ हैं, अस्पताल में हैं, दवाई खाते हैं लालू जी, लेकिन दिमाग से इतनी तीव्र और तेज हैं कि आज भी दिमाग से मजबूत हैं और एनडीए को अपनी रणनीति में फंसाने के लिए काफ़ी हैं लालू जी। और इसी का परिणाम है कि अगले 23 तारीख को महागठबंधन की बैठक हो जा रही है और अगले 23 तारीख से भाजपा का इस देश से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगा और इसी से भाजपा के लोगों में बेचैनी है। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि आखिर लालू यादव अपने विरोधियों को चुभते क्यों हैं, उनके आंखों में खटकते क्यों हैं, क्योंकि लालू यादव धोबिया पाठ जानते हैं और हर मुश्किल परिस्थिति को वो अपने पक्ष में पलटना जानते हैं, चाहे मुश्किल जितनी भी बड़ी हो, चाहे वो पहाड़ ही क्यों ना हो। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।